हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज के इस वीडियो में ना हम अपने लिविंग रूम का एक बहुत ही क्विक और सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्विकली होने वाला है और आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में बहुत ही ईजी से DIYs। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना मेकओवर, ये हमने किया था 3 महीने पहले और तब समर्स स्टार्ट हुए थे। तब हम लोग को एकदम से डार्क कलर अच्छे नहीं लगते हैं, लाइट कलर अच्छे लगते हैं, तभी हमने ये चूज़ किए थे लाइट शेड्स को। कारपेट भी हमारा लाइट शेड का है और सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ हमने लाइट शेड के चूज़ किए थे। बट अब 3 महीने में इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है और अब जैसे कि मानसून आ चुका है ना, तो ऐसे मौसम में दिल होता है कि कलर्स अपने घर में ऐड करें। तो बस वही हम कुछ करने वाले हैं, अपने लिविंग रूम में कुछ कलर्स ऐड करेंगे, साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपने लिविंग रूम को हम डेकोरेट करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले जो भी सामान है इसको हम हटा देते हैं। ये वाला कारपेट हम यहाँ से आज हटा देंगे और इसकी जगह पे हम डालेंगे दूसरा कारपेट। इसको हम धोने के लिए रख देंगे, जैसे ही बरसात थोड़ी सी कम होगी तब हम इसको वॉश करके रख देंगे। तो फिलहाल हमने इसको हटा दिया है और अब आती है बारी सोफ़ों की, क्योंकि सोफ़ा जो है ना ये डेली हम लोग मूव नहीं कर सकते, तो इसे महीने 2 महीने में ही हटा के हम इसके पीछे की और इसके साइड्स की जो क्लीनिंग ना वो कर देते हैं। तो पीछे भी देख सकते हैं कितना डस्ट आ जाता है पीछे, क्योंकि डेली यहाँ पर झाड़ू नहीं पहुँच पाती है। तो दोनों ही सोफ़ा को हमने आगे की तरफ हटा दिया है और उसके बाद इसके बैक साइड से जितना भी कचरा था उसको निकाल दिया है। बस जी, सोफ़े के पीछे से मॉपिंग करनी है और क्लीनिंग पार्ट हमारा यहीं पर डन हो जाता है। चलिए अब करते हैं सबसे पहले कुछ DIYs और उसके बाद करेंगे अपने लिविंग रूम का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने ये देखिए खाली बॉक्सेस लिए हैं। ये लाइट के खाली बॉक्सेस हैं जो कि आए थे, तो हमने रख लिए थे बिकॉज चारों ही एक ही साइज़ के थे। तो देखिए, इससे हम क्विक सा एक DIY आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ग्लू गन ले ली है और उसकी हेल्प से यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन्स को ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत ही क्विक और ईजी सा DIY है, कोई भी इसे कर सकता है और फटाफट से ये वाला DIY बनने वाला है अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉर्नर से बस इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। इस तरह से बना लें आप पूरे में और यही पैटर्न अप्लाई करते हुए जितने चारों बॉक्सेस पे हमें बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चारों बॉक्सेस पे ग्लू गन से इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने गोल्डन स्प्रे पेंट लिया है और उससे हम इसको पेंट कर देंगे। आप चाहें तो एक्रेलिक गोल्डन पेंट से भी इसको पेंट कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। अब ये चारों बॉक्सेस ड्राई हो चुके हैं, तो इसको हम पलट के रख लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इन सबको एक दूसरे में अटैच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फेविकोल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। चारों ही बॉक्सेस में हमने थोड़ा सा मार्किंग कर ली थी कि कहाँ कहाँ पे हमें फेविकोल लगाना है। उसके बाद हमने 4 कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं एक ही साइज़ के और उनको इस तरीके से इस पर लगा देना है। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इसको लगाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों को हमने फिक्स कर दिया है और इसके ऊपर कुछ वेट रख के इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब इसके एजेस हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहे हैं हम ब्लैक एक्रेलिक कलर की हेल्प से, ताकि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। चारों तरफ से इसको हाईलाइटेड करने के बाद जो बीच का पार्ट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर भी हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे, ताकि ये बीच वाला पार्ट भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए और देखने में ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो बस इस तरह से हमारे ये DIY ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ब्राइटन लुक देने के लिए क्या करना है, इसको पलट के रखना है और उसके बाद लेनी है एक स्ट्रिंग लाइट और इसके चारों तरफ इसको लपेट देना है। इस स्ट्रिंग लाइट को किसी भी तरीके से स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो कार्डबोर्ड के पीस लगाए हैं ना, इन्हीं में ये आसानी से स्टक हो जाएगी और लगी रहेगी। तो जी, ये DIY हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। बाद में इसको हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो इस वाले DIY के लिए हमने ली है ये बॉटल। ये मटके वाले मटेरियल की बॉटल है और इसमें पानी ठंडा रहता है। 2 साल पहले हम ख़रीद के लाए थे इसे हस्बैंड के लिए कि कार में वो इसे यूज़ कर लेंगे, बट इसका मुंह इतना छोटा सा है कि ये वॉश नहीं हो पाती प्रॉपरली और अब इसके अंदर से क्या हो रहा है ना कि काई की सी स्मेल आ रही है। तो लास्ट ईयर भी हस्बैंड ने इसको यूज़ नहीं किया था, ये पड़ी हुई थी, तो सोचा क्यों ना इसको कुछ DIY कर लिया जाए। अगर फेंकना ही है तो पहले कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइट सीमेंट लिया है और उसको घोल ले रहे हैं, बट आपको वाइट सीमेंट नहीं लेना है, आपको लेनी है वॉल पुट्टी और उसमें फेविकोल और पानी ऐड करके आप इस DIY को करिएगा। हमारे पास क्या हुआ ना कि वॉल पुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो हमने वाइट सीमेंट से ही अपना काम किया। बताएंगे इससे क्या नुकसान होते हैं, चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो पहले जो ये हमने पेस्ट बनाया ना, इसको इस बॉटल के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अच्छे से इसको टैप टैप करके बिल्कुल फिक्स कर देना है। जो भी शेप आप देना चाहते हैं अपनी बॉटल को आप दे सकते हैं।
अब जो इस बॉटल का अपर पार्ट है ना, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम वॉल पुट्टी या जो सीमेंट है ना, उसको हम ज़्यादा सा लगा रहे हैं और इसको एक शेप दे रहे हैं ऊपर से फ्लावर वास वाला। तो जिस भी तरीके का आप पैटर्न क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसे शेप दे दिया है। ड्राई होने के लिए रखा था, तो देखिए सीमेंट यूज़ करने से क्या होता है कि इसमें क्रैक हो जाते हैं। तो हमारे पास थोड़ी-सी वॉल पुट्टी निकली, उसी को हमने लिया है और उसमें फेविकोल ऐड कर लिया है और अब इस जो पेस्ट है ना, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि सीमेंट की वजह से जो क्रैक आ गए हैं वो फिल हो जाएँगे और हमारा ये डीआईवाई ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इस डीआईवाई के लिए आप वॉल पुट्टी यूज़ करिएगा फेविकोल डालकर। सीमेंट से इस तरह से क्रैक आ जाते हैं। तो जी हमने बस अपना काम रोका नहीं, कर लिया और उसके बाद उसमें जुगाड़ लगाई कि हमारा डीआईवाई ख़राब ना हो। टचवुड ख़राब नहीं हुआ, बच गया ख़राब होने से, क्योंकि उसके ऊपर हमने वॉल पुट्टी का एक कोट लगा दिया था। अच्छे से भी ड्राई हो गया है और उसके बाद हम यहाँ पर सैंड पेपर ले रहे हैं और उससे इसको रब कर देंगे ताकि ये ऊपर से थोड़ा-सा फिनिश लुक में मिल जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो हमने यहाँ पर ली है ग्लू गन और ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं इस ग्लू गन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर नॉर्मल से बस इस तरह से सर्कल सर्कल से बनाते जा रहे हैं इसके ऊपर और ये आराम से चिपका रहेगा और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी बॉटल को कवर कर दिया है इस ग्लू गन से। अब क्या करना है, इस पे कर लेना है पेंट। तो हम यहाँ पर एक्रेलिक ग्रीन कलर को यूज़ कर रहे हैं इस पे पेंट करने के लिए। आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, बट हमने ये वाला कलर चूज़ किया है अपने इस मेकओवर में। पूरी बॉटल को हमने ग्रीन कलर से पेंट किया है। लास्ट के पार्ट में हम थोड़ा सा ब्लैक शेड भी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद दोनों ही कलर को हम मर्ज कर देंगे ताकि ये ब्लैक कलर अलग से ना दिखे और एक रॉयल सा लुक इसमें क्रिएट हो जाए। अब क्या करना है, जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है फिर हमने लिया है फेविकोल और जो ग्लू गन से हमने डिज़ाइन बनाया था ना, जस्ट उसके ऊपर हमें फेविकोल अप्लाई करना है फिंगर की हेल्प से। देख सकते हैं हल्के हल्के से लगाना है, बीच में बिल्कुल भी फेविकोल नहीं लगाना है। सिर्फ जो डिज़ाइन उभरा उभरा सा नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे लगाना है फेविकोल। और उसके बाद ये शिमर रहता है गोल्डन वाला, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। किसी भी स्टेशनरी शॉप में ये आराम से मिल जाता है। 10 रुपये का ये पैकेट हम लेकर आए थे और इस डीआईवाई में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको झाड़ देना है जब ये ड्राई हो जाएगा और बीच के पार्ट को भी कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देना है। बस जी अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर रहे हैं फेविकोल की हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में मिरर्स रखे हुए थे कुछ, उनको हम इस पर स्टिक कर रहे हैं और इस तरह से हमारा एक प्यारा सा फ्लावर वास बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस जी देखिए अपनी एक पुरानी सी बेकार बॉटल को हमने यूज़ में ले लिया है फ्लावर वास बना के। इसमें फ्लावर्स लगा देंगे, बाद में दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इस डीआईवाई के लिए हमने यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम लिए हैं और इसका जो एक पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये वाला पार्ट। तो इसमें हमने क्या किया ना, साइड का जो पार्ट है इसको हमने कट करके निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था, इसे हमने कट करके निकाल दिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर एमसील ली है। एमसील लगाकर इसको दोनों तरफ से दबा के रख देना है किसी भारी वेट से और उसके बाद 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ देना है। तो ये आराम से इसमें फिक्स हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया, निकलेगा नहीं। अब क्या करना है, हमें एक फ्रेम ले लेना है और ये लिए हमने एक लेस जो कि पुराने दुपट्टाज में लगी रहती है। शादी के दुपट्टाज में इस तरह की लेस होती हैं, तो वही हम यूज़ में ले रहे हैं इन लेसेस को अपने डीआईवाईज में। देखिए आजकल इस तरीके की लेसेस अब फैशन में नहीं है, कोई भी नहीं पहनता, तो सोचा उनको ही निकाल के अपने डीआईवाईज में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डीआईवाईज में इस तरीके की लेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस शुरू में हमने ग्लू गन की हेल्प से इसको थोड़ा सा फिक्स किया और उसके बाद सिंपली हम इसे रैप अप कर रहे हैं। देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस स्टार्टिंग में ग्लू लगाया है और उसके बाद सिंपली इसको रैप कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, इन फ्यूचर जब कभी हमें डीआईवाई अच्छा नहीं लगेगा या हम इससे बोर हो जाएंगे ना, तो पूरी लेस हमारी नीट एंड क्लीन निकल आएगी और इस लेस को हम अगेन अपने किसी डीआईवाई में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एंड कर दिया है और एंड वाले पार्ट को भी हम ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे और इसी तरीके से हमें अपने दोनों ही जो ये हमारे रिंग्स हैं इनको रेडी कर लेना है। अभी हमारे पास प्लास्टिक का एक ग्लास है, इसका ढक्कन टूट गया था, तो इसको हम गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर ले रहे हैं और इस डीआईवाई में इसको हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक का या फिर कांच का। बस जी अब अपने ये दोनों रेडी किए हुए फ्रेम्स को इस पर स्टिक करना है। तो ऊपर और नीचे हमने ग्लू लगा दिया है और उसके बाद इनको हमने साइड में स्टिक कर दिया। एक साइड से जब ये स्टिक हो गया तब दूसरी साइड में भी हमने ग्लू लगाया है और इस तरह से प्रेस किया है।
बीच वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने ग्लू लगाया है और इसको इस तरह प्रेस करके रखना है और ये वाला DIY भी हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए अब आपके साथ एक हैक शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक स्टोल है, वेलवेट का स्टोल है जो कि विंटर्स में यूज़ होता है, बट इससे हमारा दिल भर गया, काफ़ी पुराना है। तो आज हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने डेकोर में। क्या करने वाले हैं, इसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पे ये हमारा कुशन का कवर है, जस्ट इसके नाप का हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद ये देखिए हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं कट के। बैक के लिए हमने ब्लैक कलर का कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर देखिए क्विक से हमारे कुशन्स बनकर रेडी हो गए। वाओ, काश ऐसे ही हम लोग की चुटकी बजाते सारे काम हो जाते। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बड़े कुशन्स हमने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद जो कपड़ा बचा उससे हमने 2 छोटे कुशन्स भी रेडी कर लिए हैं। तो जो हमारा स्टूल था ना पूरी तरीके से यूज़ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप चेक्स में कपड़ा देख रहे हैं ना, ये अनाया के पुराने स्कूल की स्कर्ट थी जिसका पार्ट हमें अच्छा लग रहा था तो निकाल के हमने रख लिया। अब इसको और इसको दोनों को मिक्स एंड मैच करके हमारे 2 कुशन्स हमने और रेडी कर लिए हैं। चलिए जी शुरू करते हैं अब अपना मेकओवर फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोफ़े के कवर्स को चेंज कर रहे हैं जो कि हमने बनाए थे खुद ही पुरानी बेडशीट को यूज़ करके। इसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से पुरानी बेडशीट को यूज़ करके हम लोग अपने लिविंग रूम को एक नया लुक दे सकते हैं। अच्छा, इस सोफ़ा थ्रो को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ टैसल्स को अटैच कर रहे हैं। ये हमने अपने पुराने सोफ़े में यूज़ करे थे जिसमें कि हमने हुक लगा रखे हैं और इस तरीके से हम इनको डिफरेंट सोफ़ा थ्रो में यूज़ कर लेते हैं। तो बस जी अब शुरू करते हैं डेकोरेशन का काम। जो भी चीज़ें हमने बनाई है उन सबको हम लगा देंगे अपने इस लिविंग रूम में। अच्छा जी, तो जैसे कि अब मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो अब हम यहाँ पर ये वाले कर्टन्स को हटा के नेट के कर्टन्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे लाइट थोड़ी सी कम रहती है, बाहर सनलाइट नहीं रहती है तो अंधेरा अंधेरा सा घर में रहने लगता है। इस वजह से हमने यहाँ पर नेट के कर्टन्स को यूज़ किया। चलिए जी अब 1 बाय 1 अपने सारे DIYs को लगा देते हैं। तो ये जो DIY है ना, ये बॉक्सेस का बना हुआ है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। तो इनको लगाने के लिए हमने एक डबल साइडेड टेप को यूज़ किया है जिससे ये आसानी से हैंग हो गया है। इस बार हमने अपने इन पूफ्स के भी कवर बनाए थे तो उनको भी हम इन पे लगा दे रहे हैं और जो सामने वाली वॉल है ये खाली है तो यहाँ पर हमने बीच में स्टूल को ऐड किया है और इनके दोनों साइड्स में हम इन पूफ्स को लगा देंगे। चलिए जी अब आपको दिखाते हैं फाइनल लुक हमारे लिविंग रूम का। तो हमने अपने इस लिविंग रूम में काफ़ी सारे कलर्स को ऐड करके इसका कर दिया है फुल ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही क्विक और इजी सा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पसंद आया या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए जी इस बार दिखाते हैं कि जब बाहर से कोई बंदा हमारे घर में एंट्री करेगा तो उसको हमारा घर कैसा नज़र आएगा। तो जी इसी तरीके के क्विक से ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको एक लाइक भी दे दीजिएगा ताकि उससे हम मोटिवेटेड रहें आगे वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।